नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 13 मई को है इस साल का बड़ा मंगलवार। जी हाँ, 13 मई को मंगलवार है और मंगलवार के दिन आपके लिए मैं आपको बहुत ही बड़ा हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही सटीक और महा उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में जो रोने के दिन थे, जितने परेशानियों की वजह से आप घिरे हुए थे और रो रहे थे, चिंता कर रहे थे, अब आपको ये सब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके रोने का समय अब बीत चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हनुमान जी महाराज का बड़ा उपाय, वो आपको 13 मई को करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको मिल गया, यानी कि आपने इस वीडियो को देख लिया और देखने के बाद इस महा उपाय के बारे में भी जानकारी ले ली, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपका भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं आपके जीवन के संकट को हरने के लिए, और बिल्कुल ही आ रहे हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इस 13 मई को मंगलवार वाले दिन यह उपाय करूं, और उपाय करने के बाद यदि आपको लगता है, अगर आपकी इतनी सी मनोकामना है कि हनुमान जी महाराज आपको दर्शन दें और आपको इस उपाय में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी आपकी मनोकामना भी नहीं है, तो दोस्तों आपको साक्षात दर्शन भी मिलेंगे। देखिए, हनुमान जी महाराज आएंगे जरूर और आपके संकट को हरने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए 13 मई के दिन, इस मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करिएगा। उपाय हर परेशानी, हर समस्या, संकट के लिए है। दोस्तों, इसे करने का भी विधान है, कौन सा समय है, क्या करना है, क्या सामग्री की आवश्यकता है और किस प्रकार से यह आप उपाय करेंगे, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। बिना देरी करे हुए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज आपको पूरा तरीके से सटीक उपाय बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों देखिए, हनुमान बाबा को आप बहुत मानते हैं और उनका विधि विधान से आप पूजा अर्चन करते हैं। यह जो उपाय है, ये संकल्प है। ये संकल्प पाठ आपको करना है 13 मई मंगलवार वाले दिन। अब बात आती है कि इस उपाय को कौन कर सकता है। आप लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं। तो देखिए, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी किसी का मना ही नहीं है। सब लोग कर सकते हैं और ये उपाय आपको घर पर ही करना है। लेकिन आपको इस उपाय को करते समय आपको किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, वो सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ही मैं आपको इस संकल्प पाठ की पूरी विधि बताऊंगा। और दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये उपाय आपके लिए लाभदायक नहीं है या प्रभावशाली नहीं है। हनुमान जी महाराज का कोई भी उपाय होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और चमत्कारिक होता है। जैसा कि आपने अब तक अपने जीवन में बाबा की कृपा से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार से आने वाले इस 13 मई के मंगलवार वाले दिन भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और हो सकता है कि शायद आपकी कल्पना से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये उपाय करना है मंगलवार वाले दिन। और 13 मई के मंगलवार वाले दिन आपको ये उपाय कब करना है? या तो आप इस संकल्प को ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात, या तो 13 मई के वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये संकल्प कीजिए, या फिर रात को 9 बजे के बाद कीजिएगा। यानी कि आप रात्रि 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं, 9 बजे से कर सकते हैं, साथ में 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। 9 से 11 तक का आप कर लीजिए। ये रात्रि में आप संकल्प करेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि दिन में बहुत लोगों के पास समय पर्याप्त नहीं होता है। तो इसलिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर समय नहीं है तो आप रात्रि में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में कर लीजिए। आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी सामान की, देखिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, इस आप पाठ में आपको हनुमान जी का संकल्प लेना है। ये संकल्पित पाठ है। संकल्प जब आप लेंगे तो आप 7 दिन का लेंगे या 11 दिन का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 7 दिन का संकल्प लेना है या फिर 11 दिनों का। आप दोनों में 7 या 11 दिन का कोई भी चुनाव कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आपको इसमें एक भोजपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले किसी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान से आप जो है वहाँ से भोजपत्र ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो आपको 7 भोजपत्र लेना है, और अगर आपको 11 दिन का संकल्प पाठ ले रहे हैं तो आपको 11 भोजपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये उपाय है भोजपत्र का। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूलें नहीं, ध्यान में रख लें कि इस पाठ को करने से पहले आपको भोजपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आपको जितने दिन का आप संकल्प पाठ लें उतने आप भोजपत्र खरीद के ले आइएगा। देखिए, 3 या 5 रुपये का मिल जाता है आसानी से पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पे। लाने के बाद आपको क्या करना है, तभी आप संकल्प लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको भोजपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सामग्री आपके पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको नहा धोने के बाद अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, लाल रंग के वस्त्र हो तो और भी अच्छी बात है, लाल रंग का आसन लगा के आप बैठ जाइएगा।
पूजा स्थल में आपके पास प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की आप प्रतिमा ले लीजिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा शिवलिंग भी लेना है, यानी कि उस पर 1 लोटा जल बाबा को समर्पित करने के लिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो आप शिवलिंग जरूर रख लीजिएगा। एक थाली ले लीजिए, उसमें आप शिवलिंग ले लीजिएगा। जो छोटे से शिवलिंग होते हैं उन्हीं पे आपको जल समर्पित करना है। अब आप धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप प्रयोग करते हैं वो बाबा के सामने आप जलाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, गणपति महाराज का ध्यान कीजिएगा। सबसे प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज, उनका ध्यान करना है आपको। ध्यान करने से पहले वहीं पर ही आपको अपनी सारी सामग्री तैयार कर लेनी है। अब दीपक जलाना है आपको तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का या गाय के घी का, जो भी दीपक हो आप जला सकते हैं। आपको 2 पात्रों में जल लेना है। यहाँ पर 1 लोटा जो पूजा स्थल के मंदिर में रहता है वो वाले लोटे में, चाहे पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, जो भी हो उसमें आप जल ले लीजिए। और एक नए गिलास में आपको जल लेना है, ठीक है। एक दूसरे गिलास में आपको जल लेना है, वो गिलास नया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लोटे का जल आपको रखना है और गिलास का जल, गिलास वाला जो जल है वो आपको हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद जिस हाथ से देते हैं यानी कि उनके दाएं हाथ की तरफ रखना है और बाएं हाथ की तरफ आपको लोटे वाला जल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने धूप दीप अगरबत्ती जला के, दीपक जला के, जो भी आपके पास प्रसाद उपलब्ध हो, अगर मोतीचूर के लड्डू का है, बेसन के लड्डू का है, या फिर आपने कोई चूरमा बना लिया है, या फिर अगर आपके पास फल है तो वो लगा दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो फिर आप गुड़ और चने का प्रसाद लगा दीजिए, वो सबसे अति उत्तम है और बहुत ही सरलता सुगमता से आपको मिल भी जाता है। अब आपको क्या करना है कि इतना सब करने के बाद आपको अपने हथेली में जल और लाल रंग का पुष्प आप समर्पित करके, अक्षत अपने चावल जो होते हैं वो अपने हथेली पर रखना है और थोड़ा सा जल लेकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको बताया है कि संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है। संकल्प जब आप लेंगे तो आपको अपना नाम गोत्र के साथ स्थान और साथ ही आपको तिथि, यानी कि जिस तिथि पे आप ये संकल्प ले रहे हैं, ठीक है, और किस समय पर आप संकल्प ले रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो भी समय हो रहा वो, या फिर रात्रि में 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो भी संकल्प लिया है आपने, तो वो समय आपको बताना है। कहाँ से किस शहर से रह रहे हैं ये बताना है। और उसके बाद आपको जो है संकल्प लेते समय आप अपनी परेशानी जो भी है, वो जिस कारण से आप संकल्प ले रहे हैं वो जो कारण है आप अपने बाबा को वहीं पे बता देंगे। बताने के बाद जो है आप वो जल और जो चावल आपके हाथ में है वो वहीं पर आप हनुमान जी महाराज के सामने वहीं छोड़ दीजिएगा। गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि ये मेरा संकल्प आज निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है सबसे पहले प्रभु श्री राम स्तुति पढ़नी है एक बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आता है हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक आपको 1 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है 1 बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है हनुमान जी की आरती। अब हनुमान जी की आरती आप कपूर के साथ कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका ये पाठ हो गया पूर्ण। अब जो आपके पास भोजपत्र रखा हुआ है, 7 दिन का संकल्प लिया है तो आपने 7 दिन का जो संकल्प लिया है उस पर आपसे 1 भोजपत्र आप उठाएंगे और 1 भोजपत्र पर सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएंगे, 1 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। भोजपत्र पे 1 सबसे पहले ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और 1 नीचे बनाएंगे। लाल रंग का पेन का आपको प्रयोग करना है और वहीं पर आपको लाल रंग के पेन से अपनी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वो आपको लिख देनी है, ठीक है। वो लिखने के बाद आप वही हनुमान जी महाराज के चरणों में वहीं पर रख देंगे। आज का प्रथम दिन का आपका ये जो पाठ है वो आपका पूर्ण हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो भोजपत्र आपने लिखा था अपनी मनोकामना का, ये आपको जल में प्रवाहित करना है अगले दिन, यानी कि इसे डेली की डेली यानी कि रोज आपको जल में प्रवाहित करते जाना है। अब जिसके पास यहाँ पर आसपास में आपके नदी है या फिर कहते हैं गंगा जी बहती हैं या कोई तालाब वगैरह है, ठीक है, ये झरना वगैरह अगर वहाँ है तो आप ये भोजपत्र लेके अगले दिन वो आप जो है जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। यदि किसी कारणवश से अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास कहीं जलाशय नहीं है, कोई नदी तालाब वगैरह नहीं है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप चिंता ना करें। जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, जैसे 7 दिन का लिया है, 7 भोजपत्र आप रोज अपनी मनोकामना को लिखकर ठीक इसी प्रकार से आप हनुमान जी महाराज के सामने रख देंगे और अगले दिन आप जो है उसको उठा के एकत्रित कर लीजिएगा, यानी कि सारे भोजपत्र को आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और अगर 11 दिन का है तो आप 11 दिन का जो है आपको भोजपत्र वो इकट्ठा कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, मनोकामना लिखने के बाद भोजपत्र पे जो आपकी इच्छा है वो लिखने के बाद उस पर आपको जो है 7 दिन का अगर संकल्प लिया तो आपको 7 गांठें बांधनी है, ठीक है। जो कलावा होता है, मौली होता है, जब आप मनोकामना को लिख देंगे तो उस भोजपत्र को मोड़कर उस पर जो है आप 7 बार 7 गांठें बांधेंगे,
ठीक है। 7 दिन का संकल्प है तो 7 गांठें बांधेंगे, और अगर 11 दिन का संकल्प है तो आपको 11 गांठ लगानी है, और उसके बाद ही आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। आपका जिस तरीके से पाठ है आप रोज़ करते रहेंगे 11 दिनों तक। जब आपके सारे भोजपत्र इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको क्या करना है कि जब भी आपको समय मिले 10 दिन, 5 दिन, 15, 20 दिन के बाद, इसी समय में जब आप कहीं जाएं, गंगा जी जाएं या फिर किसी नदी तालाब आपको